नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी फॉर यू पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने इस चैनल पर इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज स्टार्ट किया था, A to Z इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसमें मैंने कल आपको ए लेटर से शुरू होने वाले सभी इम्पॉर्टेंट इडियम्स आपको कराया था और ट्रिक्स के माध्यम से उसको कैसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। तो आई होप कि आपने वो सब वीडियो देखा होगा, आपको देख करके काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको याद भी होगा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें बी वर्ड से शुरू होने वाले सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को मैं आपको यहाँ आज बताऊंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सबसे पहला मेरा जो वर्ड है, इडियम है, वो है बैक बर्नर, जिसमें है जिसका मतलब होता है जिससे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए कोई मुद्दा आदि। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? बैक बर्नर, बर्नर मतलब होता है जो घर में हम लोग का गैस का जो चूल्हा होता है, जिससे आग निकलता है, फ्लेम निकलता है, उसको बर्नर बोलते हैं। तो जो बर्नर पीछे होता है उसका महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसका फ्लेम कम होता है। जिसके यहाँ 4 बर्नर का चूल्हा होगा तो उसमें जो है आप देख सकते हैं जो पीछे वाला होता है बर्नर, उसका जो है फ्लेम कम होता है। तो बैक बर्नर मतलब कि वो कम इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। अगला आते हैं बैक टू द रॉन्ग हॉर्स, मतलब किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोगों को जो है, भारत में तो नहीं लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है, लोगों को घोड़ों के रेस पर पैसा लगाने का आदत होता है। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोई इंसान जो है किसी गलत जो है घोड़े पर पैसा लगा दिया, मतलब उसको नहीं पता था, वो नया था, उसने गलत घोड़े पर लगा दिया पैसा और वो हार गया, मतलब कि उसका घोड़ा कमज़ोर था। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तीसरा है बैक टू बैक, मतलब एक के तुरंत बाद दूसरा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बैक टू बैक मूवी आ रहा है, या बैक टू बैक जो है ये 4 आ रहा है, बैक टू बैक 6 आ रहा है। ऐसा आप लोगों ने क्रिकेट के कमेंट्री जो है कमेंट्री में आपने ऐसा सुना होगा। फिर हम लोग आते हैं बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुँच जाना। इसका ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है वापस वहीं पहुँच गए। तो इस तरीके से इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुँच जाना। फिर है बैड ब्लड, जिसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी। तो हम लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ज़्यादातर दुश्मनी जो है हमें किससे होता है? अपने लोगों से, अपने खून से, मतलब जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। तो हमारा खून का रिश्ता अगर मतलब कि बैड हो गया तो हम लोग दुश्मनी में हो गए। इसको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं बैड माउथ, मतलब दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोलना। तो बैड माउथ मतलब हम लोग ऐसे मुंह से ही किसी को कुछ बोलते हैं, तो हम लोग मुंह से जो बोल रहे हैं, अगर बैड बोल रहे हैं तो वो क्या है? गलत बात बोल रहे हैं। तो इसको ऐसे रिलेट करके इसको आसानी से याद रख सकते हैं। फिर हमारा आते हैं बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है 13, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ मार्केट में कोई चीज़ जो है बहुत सस्ती हो जाती है, तो वहाँ पर दर्जन में तो 12 ही चीज़ें होता है, लेकिन वो इतनी चीज़ें सस्ती हो जाती है कि लोग जो है आपको एक एक्स्ट्रा ही दे देते हैं, वहाँ पर वो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो बेकर्स डजन बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं बैट एंड आईलिड, मतलब प्रतिक्रिया या भावहीन। तो आपको पता हो कि आईलिड ये आँख की जो पुतली है उसको हम लोग बोलते हैं। तो बैट एंड आईलिड मतलब कि वो जो है अपने हिसाब से उसको मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बैट एंड आईलिड कहने का मतलब है कि उसका जो है पुतली पर जो है हम लोग ऐसे प्रतिक्रिया देते हैं, तो अपना पुतली जो है ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कर उसको जो है, या फिर पुतली ऐसे अप डाउन करते हैं, तो हम लोग उसको प्रतिक्रिया देते हैं, मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम लोग सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, बट हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो उसका मतलब हो गया मेरा कि प्रतिक्रिया या भावहीन। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं।
फिर है हमारा बेयर फ्रूट, जिसका मतलब हो गया हमारा सफल होना या अच्छा परिणाम देना। मतलब जो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो इंसान कड़ी मेहनत करता है वो अपना फ्रूट जो है एकदम बेयर करता है। मतलब एकदम ऐसे बेयर का अगर जो मीनिंग देखेंगे हम लोग तो वो होता है जन्म देना। तो बेयर फ्रूट मतलब कि फल को जन्म दे रहा है, तो जन्म दे रहा है इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, मतलब कि वो सफल हो रहा है, अपना परिणाम दे रहा है, वो उसने मेहनत किया था तो उसका परिणाम वो ले रहा है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है बेयर द ब्रंट, मतलब पूरा पूरा बुरा परिणाम भुगतना। तो बेयर द ब्रंट यहाँ पर होगा, बेयर से यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं जन्म देना। ब्रंट मतलब आप इसको ऐसे रख लीजिए कि बर्न, ब्रंट को आप ऐसे ब्रंट को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं बर्न, उसमें भी BURN होता है, इसमें T एक्स्ट्रा है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि बर्न मतलब क्या होता है जलना। अगर आपको जलेगा तो दुख होगा, यानी कि बुरा परिणाम होगा उसका, ये बुरा होगा। तो इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं, बेयर द ब्रंट मतलब बुरा परिणाम भुगतना। फिर हमारा है बेयर द पाम, मतलब प्रमुख या प्रसिद्ध होना। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, जिससे इंसान का जो है, मान लीजिए अभी लोग ऐसे कहते हैं कि आपका हाथ के हथेली से में जो है हस्त की जो रेखा होती है उससे जो है आपका भाग्य तय होता है, आप कितने प्रसिद्ध व्यक्ति बनेंगे, कितने धनवान व्यक्ति बनेंगे। तो बेयर द पाम कहने का मतलब, पाम मतलब हथेली हो गया, तो उस हथेली से कनेक्ट कर सकते हैं कि हथेली मेरा जो है भाग्य से रिलेटेड है, जिसका भाग्य अच्छा होगा वो जो है मेरा काफ़ी प्रमुख बन जाएगा या प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ कि जो ईडियम्स यहाँ पर लिखा हुआ होता है उसको शब्द के हिसाब से देखेंगे, वर्ड टू वर्ड देखेंगे, तो उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकलेगा, उसका एक अलग मतलब निकलता है। इसका जो है ईडियम में जो होता है क्या है कि ये सब तीनों वर्ड जो है, या 4 वर्ड हो या 2 वर्ड से दिया का ईडियम हो, तो इकट्ठे एक नया इकट्ठे जो है वो अपना मतलब देता है। इसको अलग अलग तोड़ के देखेंगे तो नहीं निकलेगा, बट मुझे आपको अच्छे से कनेक्ट करके याद कराना है, इसलिए मैं तोड़ करके इसको आपको याद करा रहा हूँ, ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। फिर आता है बेयर बीट अबाउट द बुश, मतलब मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बुश मतलब मेरा होता है झाड़ी, जो होता है ना जंगल झाड़ी, उसको बोलते हैं। तो एक इंसान जो है केवल झाड़ी के जो है चक्कर काट रहा है, मैं उसे कुछ पूछ रहा हूँ वो सही से बता नहीं रहा है, वो चक्कर काट रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, मतलब मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं बेक एंड कॉल, मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। मतलब ऐसे भी आप याद रखिए, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो जो है हमेशा जो है कॉल आता है वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, कॉल आएगा वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। मतलब अपना बैग लेंगे, यहाँ बैग को आप जो है बैग से रिलेट करिए, अपना बैग लेंगे और कॉल आएगा निकल जाएंगे। तो बैक एंड कॉल मतलब सेवा में हमेशा हाजिर, तो वो लोग क्या होते हैं, वो ऑफिस की सेवा में हमेशा हाजिर होते हैं। इसको ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है बी इन योर बोनेट। बी इन योर बोनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी के बारे में सोचने की स्थिति। मतलब कि बॉनेट ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो कार वगैरह होते हैं तो उसमें जो आगे का जो पोर्शन होता है उसको बॉनेट बोलते हैं, जिसके अंदर इंजन होता है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी वो महत्वपूर्ण होता है बॉनेट। तो वहाँ से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि बी मतलब होना होता है, यहाँ BEE यहाँ पर मधुमक्खी वाला नहीं है, यहाँ पर BE केवल सिंगल ई से समझिए। तो बी इन योर बॉनेट मतलब कि, या फिर इसको ऐसे भी, तो बी इन योर बॉनेट इसको ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं कि जो गाड़ी का आगे बॉनेट होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और अगर मैं उस बॉनेट के अंदर घुसा हूँ यानी कि गाड़ी में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है उसी के बारे में लगातार सोच रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। फिर है बेग द क्वेश्चन, मतलब किसी चीज़ को सत्य मान लेना चाहे उसका कोई सबूत ना हो। बेग द क्वेश्चन मतलब किसी चीज़ को सत्य मान लेना चाहे उसका कोई सबूत ना हो। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे दोस्तों। फिर है मेरा बिहाइंड बार्स, मतलब जेल में। तो ऐसे भी आपको पता है कि बार मतलब वो शराब वाला बार नहीं, वो जेल वाला बार, जेल जो होता है उसको भी इंग्लिश में बार ही बोलते हैं। तो बिहाइंड बार्स मतलब जेल में, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। फिर है मेरा बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स मतलब गुप्त रूप से, मतलब कुछ हम लोग का अपना सीक्रेट प्लान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद करके खिड़की बंद करके घर में बैठ करके उसको प्लान करते हैं। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं इस तरीके से कि बिहाइंड क्लोज डोर्स, मतलब कि हम लोग घर के अंदर जो है दरवाजे के पीछे अंदर बैठ करके जो है हम लोग
प्लान कर रहे हैं अपना, तो इसको काफ़ी सीक्रेट प्लान होता है, तभी हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है बेली अप। बेली अप मतलब कोई काम आदि खराब हो जाना। तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में जो है, ऐसे जनरली देखते हैं कि हमारा पेट ज़्यादा खराब होता है। बेली मतलब ऐसे हम लोग आप याद रख सकते हैं, बेली मतलब पेट हो सकता है, तो बेली मतलब पेट होता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। बेली अप मतलब मेरा बेली जो है अप हो गया है, मतलब ऐसे भी इसको कनेक्ट करके पेट जो है जिसका बाहर निकल रहा है, बेली अप हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, उसका जो है स्वास्थ्य ऐसे बोलते हैं ना, खराब हो रहा है, आपको जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो बेली अप मतलब कि खराब हो जाना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर काम खराब होने से है, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। बेली अप हो रहा है मतलब अच्छी बात नहीं है, आपका खराब हो रहा है स्वास्थ्य, इसको इस तरीके से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है हमारा बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। मतलब कि हम अपने जो है बेंड ओवर बैकवर्ड्स को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना। कि मान लीजिए कोई इंसान जो है आप से मदद चाहता है, तो वो आपके ऊपर जो है, आपके पीठ के ऊपर जो है अड़ जाता है, मतलब कि वो आपके सहारे पर है। ऐसे कोई इंसान चल रहा होता है, वो आपके पीठ के ऊपर ऐसे अड़ जाता है, मतलब वो आपके सहारे पर है। तो यहीं पर आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास। मतलब वो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब आपको मदद करना है, तो आप उसके मदद के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर हमारा है बिसाइड देम सेल्फ। बिसाइड देम सेल्फ्स मतलब चिंतित या बेचैन किसी बात को लेकर के, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे दोस्तों, मेरा बिसाइड मतलब होता है बगल में, और देम सेल्स मतलब कि उन लोगों के बगल में। तो उन लोगों के बगल में इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके जो पड़ोसी हैं वो तो आपके बगल में रहते हैं, जो बगल में रहते हैं इसलिए तो उनको पड़ोसी बोलते हैं। तो होता क्या है कि वो आपके बगल में रहते हैं और आपको परेशान करते हैं, तो इस तरीके से उनकी परेशानी के कारण आप हमेशा चिंतित या बेचैन रहते हैं। कभी वो कुछ बात बोलेंगे, कभी वो जो है आपके क्या बोल सकते हैं, कभी आपके खिड़की की तरफ कुछ अपना खिड़की खोल देंगे, पानी गिराएंगे, दरवाज़ा खोल देंगे, या बहुत सारी चीज़ें होती है आस पड़ोस में। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बिसाइड देम मतलब जो हमारे बगल में रहते हैं वो लोग के कारण जो है हम लोग चिंतित या बेचैन रहते हैं, तो उसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है बिसाइड योर सेल्फ, यहाँ पर बहुत नाराज। तो होता क्या है यहाँ पर, देमसेल्फ उन लोगों के कारण आप चिंतित या बेचैन रहते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बिसाइड देमसेल्फ मतलब उन लोगों के कारण आप चिंतित और बेचैन रहते हैं, और इस बात से जो है उनसे, योर सेल्फ मतलब उन लोगों से या खुद से जो है आप नाराज हो जाते हैं। बिसाइड योर सेल्फ मतलब इसी बात को लेकर के आप खुद से जो है नाराज हो जाते हैं कि यार कितने बुरे पड़ोसी हैं हमारे। बस मैं ये याद कराने के लिए, रिलेट करने के लिए जो है आपको ऐसा बता रहा हूँ। ऐसा जनरली होता नहीं कि सारे और सभी लोगों के पड़ोसी खराब ही होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग आते हैं बेटर हाफ। बेटर हाफ मतलब हो जाता है पत्नी, तो इसको एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ऐसे भी बोला जाता है बेटर, बेटर मतलब कि अच्छा, हाफ मतलब आधा, अच्छा आधा, तो ऐसे भी पत्नी को हम लोग अर्धांगिनी बोलते हैं। अर्धांगिनी मतलब आधा आधा, तो यहाँ पर हाफ मतलब आधा का सेंस आ रहा है, और बेटर हाफ है यानी कि आपका अच्छा आधा, तो आपका अच्छा आधा आपकी पत्नी होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब द्विधा में, दो मुसीबतों के बीच, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, मतलब दोनों तरफ जो है बैड ही ऑप्शन है। तो बिटवीन द डेविल, डेविल का मतलब ऐसे होता है राक्षस, और यहाँ पर है डीप ब्लू सी, तो एक तरफ राक्षस है, एक तरफ जो है गहरा समुद्र है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि द्विधा में हम लोग, यानी कि डायलेमा में है, और दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ है, मतलब दोनों तरफ मुसीबत है, चाहे आप डेविल की तरफ जाएं चाहे डीप ब्लू सी की तरफ जाएं। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है बियॉन्ड द पेल, मतलब सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार, मतलब इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि ऐसे कभी कभी कोई रंग जो होता है, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ये काफ़ी पेल कलर है, मतलब काफ़ी जो है ये मतलब उतना लाइट कलर नहीं है, उतना जो है एनर्जेटिक कलर नहीं है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बियॉन्ड द पेल, यानी कि मतलब वो स्वीकार नहीं है लोगों को, सामाजिक रूप से वो अच्छा नहीं है, पेल है। ठीक है, तो बियॉन्ड द पेल मतलब कि सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है आपका आगे बिग बक्स। बिग बिग बक्स मतलब हो गया बड़ा धन। ऐसे बक्स जो है हमारा, ऐसे अमेरिकन मूवी, अपनी हॉलीवुड की मूवी देखी होगी कभी, तो उसमें वो लोग जो है
बक्स बोलते हैं, वो लोग बक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ सिक्का बोलते हैं तो वो लोग उसको छोटे अमाउंट को जो है बक्स बोलते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं बिग बक्स मतलब कि बड़ा धन, मतलब बिग मतलब बड़ा हो गया, बक्स मतलब पैसा से संबंधित है ही। तो मैंने आपको बताया है कि बिग बक्स मतलब मेरा हो गया क्या, धन। फिर हमारा बिग फिश, बिग फिश मतलब क्या हो गया मेरा, महत्वपूर्ण व्यक्ति, बिग फिश। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि समुद्र में जो है बड़ी मछली जो होती है तो वो क्या होती है, वहाँ पर जो है महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि शार्क हो गया, वेल हो गया। तो ये सब जो है समुद्र में काफ़ी आप लोग देखते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि बिग फिश जो है इंसान के टर्म्स में कैसे रिलेटेड है, जो बिग फिश है, यानी कि अगर हम अपने इस संसार को जो है थलमंडल को है अगर हम लोग समुद्र मान लें, तो इसमें जो बिग फिश होगी यानी कि हम लोग जो है फिश हैं, तो जो बड़ी मछली वो महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि हमारा अंबानी हो गए, अडानी हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे होम मिनिस्टर हो गए। तो ये सब जो है बिग फिश हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं बर्ड्स आई व्यू, मतलब सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। तो बर्ड्स आई व्यू आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे जनरली जो है कोई भी बर्ड का अगर एग्जांपल लेंगे तो वो अगर आसमान में उड़ रही होती है तो वो ऐसे चारों तरफ देखती रहती है। ऐसा नहीं कोई एक तरफ ध्यान लगा करके वो देख रही होती है, वो चारों तरफ ऐसे ध्यान लगा करके उड़ रही होती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी जो है फोकस नहीं होती है, सरसरी निगाह से केवल देख रही होती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर है हमारा बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब एक ही प्रकृति के व्यक्ति, मतलब कि आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जो है दो बर्ड जो है एक ही तरीके का उनका पंख है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही तरीके का आदमी होगा तभी तो इसको ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। फिर है बर्ड ब्रेन मतलब मूर्ख। ऐसे भी देखते हो कि जो पक्षियों का दिमाग होता है वो काफ़ी छोटा होता है, पक्षी काफ़ी छोटी होती है तो उनका दिमाग भी छोटा होता है। तो जिसका दिमाग छोटा होता है तो हम लोग उसको अपने यहाँ जो है मूर्ख बोलते हैं ना, अरे दिमाग छोटा है क्या तुम्हारा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं बर्ड ब्रेन मतलब मूर्ख। तो आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, बर्ड का जो है माइंड काफ़ी छोटा होता है, दिमाग छोटा होता है, तो इसलिए जो है जिसका बर्ड ब्रेन होगा वो जो है मेरा मूर्ख व्यक्ति होगा, ठीक है। फिर है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब उतना काम या जिम्मेवारी उठा लेना जितना हो ना सके। मतलब कि मान लीजिए आप बाइट मतलब होता है, बाइट ऑफ मतलब कि आप निवाला होता है, काटना होता है। तो आप जितना चबा नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा आपने मुंह में रख लिया है तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना काम या जिम्मेवारी उठा लेना जितना हो ना सके, आप उसको चबा नहीं पाएंगे। तो इसको ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। फिर है बाइट द बुलेट मतलब विपरीत परिस्थिति का सामना करना, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था कि सैनिकों को जो है ऐसे बुलेट जो है मुंह से जो है ऐसे खींच के करना पड़ता था। तो वहाँ पर चाहे वो लोग चाहें या ना चाहें उनको वो काम करना पड़ता था। और इसी कारण जो है मंगल पांडे जी के द्वारा जो है हमारा विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बाइट द बुलेट का मतलब हो गया मेरा कि विपरीत परिस्थिति का सामना करना, चाहे आप चाहते हो वो काम करना या नहीं करना लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे बाइट द बुलेट। इसको वहाँ से हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर है हमारा बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब पराजित या नष्ट होना। तो बाइट द डस्ट कहने का मतलब है जब हम लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि जो द्वंद्व होता है तो उसमें क्या होता है कि एक जो है पहलवान दूसरे पहलवान को जो है ऐसे पटकनी देता है। तो पटकनी देता है तो उससे क्या होता है कि जो है वो आपका ऐसे ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से ऐसे देखेंगे सांस निकलता है, तो उसे जो है डस्ट बाहर आ रहा होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि मैंने उसे धूल चटा दिया। तो बाइट द डस्ट मतलब पराजित होता है। हिंदी में हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि मैंने उसे धूल चटा दिया, मैंने मतलब उसे पराजित कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद होता है बाइट योर लिप, बाइट योर लिप का मतलब होता है किसी बात को बोलने से परहेज करना। बाइट योर लिप मतलब हम लोग ऐसे देखेंगे, हम लोग जब बोलते हैं तो मेरा लिप्स अप डाउन होता है, अगर हम लोग अपने लिप्स को जो है ऐसे दबा लेंगे तो क्या होगा, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है बाइट योर टंग, तो बाइट योर टंग मतलब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो।
बाइट योर लिप, लिप मतलब हम लोग लिप अगर बाइट कर लेंगे तो हम लोग बोलेंगे नहीं, किसी बात को बोलने से परहेज करेंगे। अगर हम लोग अपना टंग जो है, जुबान जो है ऐसे बाइट कर लेंगे, मतलब कि जो है मेरे अंदर अगर कुछ भी चल रहा है उथल पुथल, अगर मैं किसी को बताना चाहता हूँ तो नहीं बताना है, उसको जो है रोक लेना है, ताकि जो है दूसरे नाराज ना हो। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं कि यार मेरे अंदर तो उसने ऐसा बिहेवियर किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये बोलना था लेकिन मैंने अपनी जीभ को जो है दबा लिया, ऐसे हम लोग भी बोलते हैं। फिर हमारा बाइट एंड बॉब्स मतलब छोटी छोटी अनेक चीज़ें, बिट्स एंड बॉब्स, सॉरी, बिट्स एंड बॉब्स मतलब छोटी छोटी अनेक चीज़ें। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा जो है आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, बिट होता है, फिर बिट होता है, फिर बाइट होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बिट जो है हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है, बिट जो है हमारा छोटा यूनिट होता है जिसमें 4 कैरेक्टर होता है। तो ठीक है, स्टोरेज के ये में देखते हैं तो यहाँ पर बिट्स एंड बॉब्स से आप देख सकते हैं छोटी छोटी बिट्स एंड बॉब्स, छोटी छोटी बिट्स से आप छोटा रिलेट कर सकते हैं। तो बिट्स जहाँ दिखेगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि इसको बिट्स एंड बॉब ये छोटा से संबंधित होगा। तो छोटी छोटी अनेक चीज़ें, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरह से मार खाया हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे देखते हैं ऐसे भी हम लोग घर में बोलते हैं कि अरे इतना मार खाया है कि उसका शरीर जो है वहाँ पर नीला हो गया है, नीला पड़ गया है, यानी कि या नीला हो गया है या काला हो गया है। तो इसको हम लोग ब्लैक एंड ब्लू यानी कि मार खाने के बाद शरीर काला या नीला पड़ जाता है, तो उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वो इतना मार खाया है कि उसका शरीर काला और नीला हो गया है, तो बुरी तरह मार खाया हुआ। फिर हमारा आता है इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप से। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जो है मुझे कोई भी चीज़ जो है इन ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मतलब लिखित रूप से चाहिए। जाहिर सी बात है लिखित रूप से चाहिएगा, कहने इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वाइट पेपर होता है और उस पर अगर कोई भी अब लिखित, आज के ज़माने में तो लिखित रूप से जाहिर सी बात है कंप्यूटर से निकलता है, तो ब्लैक एंड वाइट पेपर पर निकलता है जिसमें ब्लैक इंक होता है और वाइट पेपर होता है। तो इन ब्लैक इंक वाइट कहने का मतलब है वाइट पेपर और ब्लैक इंक में मुझे चाहिए, मतलब कि मुझे लिखित रूप से चाहिए। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके दोस्तों हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब कुटिल या धूर्त व्यक्ति। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लैक शिप होते हैं मतलब जो छुपे हुए होते हैं। ब्लैक शिप कहने का मतलब काला शिप होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे जनरली शिप जो है मेरा देखते होंगे कि या तो भूरा होता है और उजला होता है, ब्लैक शिप रेयर ही होता है। तो अगर ऐसे ब्लैक शिप है मतलब वो छुपा हुआ है, वो धूर्त व्यक्ति है। ठीक है, इसको आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब कोई चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार लाभ होता है। कहने का मतलब ये है ब्लेसिंग, पहले ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद हो गया, डिसगाइज मतलब जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि भ्रम। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब भ्रम में जो है आशीर्वाद, इसको ऐसे मैं कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। भ्रम में आशीर्वाद यानी कि पहले आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत बेकार है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार यही तो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि भ्रम में जो है मेरा आशीर्वाद, यानी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हो जाएगा कोई ऐसी चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार लाभ होता है। फिर हमारा आता है ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब क्षण भर में, तुरंत। मतलब कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब मैंने ऐसे पलक झपकाया और वो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, कल इसी का मैंने ए वाले लेटर से जो शुरू हो रहा था इडियम्स, उसमें मैंने बताया था एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, तो इसको यहाँ से भी कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर मेरा है ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो मतलब पूर्ण विवरण एक एक करके, मतलब कि हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने ऐसे सुना होगा, अरे यार कितना माइंड ब्लोइंग आइडिया है, मतलब दिमाग खोलने वाला आइडिया है, माइंड ब्लोइंग आइडिया है, या ब्लो योर माइंड मतलब अपना दिमाग खोलो यार। तो इसको ऐसे कह सकते हैं ब्लो बाय ब्लो मतलब कि एकदम डिटेल में, माइंड ब्लोइंग मतलब कि दिमाग खोलने वाला, यानी कि एकदम खोल खोल करके बताओ, एकदम डिटेल में बताओ। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब अपने विचार आदि तुरंत तुरंत बदलना। अब इसको ऐसे कैसे कनेक्ट करेंगे, ब्लो मतलब अभी मैंने बताया कि अपनी बातों को जो है खोल करके स्पष्ट रूप से बताना है। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि कभी वो
अच्छा बात बता रहा है, कभी ठंडा बात बता रहा है, कभी गर्म बात बता रहा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ हॉट एंड कोल्ड से मैं ऐसा रिलेट करना चाहता हूँ कि वो बता तो रहा है लेकिन कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है हॉट एंड कोल्ड, कभी गर्म बता रहा है, कभी उसी चीज़ को ठंडा बता रहा है। तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो है विचार तुरंत तुरंत बदल रहा है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जैसे ऊपर वाला हम लोग देखा ब्लो का, वैसे नीचे ब्लो हॉट एंड कोल्ड का कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब कुलीन या संप्रांत। मतलब जो लोग जो है ब्लू, ऐसे भी हम लोग जो रॉयल फैमिली में जो हो जन्म लेते हैं तो उनको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि उनका जो है ब्लड हम लोग के जैसा रेड नहीं होता है। बस कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं तो हम लोग का तो लाल खून होता है, लेकिन जो लोग जो है रॉयल फैमिली में जन्म जन्म लेते हैं, जो हम अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, उनका ब्लड कैसा होता है, ब्लू होता है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। मतलब कुलीन या संप्रांत लोग होते हैं, ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक एवं शॉकिंग। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको अचानक एवं शॉकिंग, इसको कैसे याद रखेंगे कि जो है मेरा क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जो है मेरा ऐसा मान लीजिए कोई चीज़ है जो कि मेरा, इसको ऐसे ही याद रखते हैं दोस्तों। इसका मुझे कोई ऐसा ट्रिक नहीं मिल रहा है, इसको ऐसे ही याद रखते हैं। फिर हमारा है फिर हमारा है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब हम लोग इसको जो है झगड़ा या विवाद का कारण, कल मैंने आपको बताया था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और इसी का एक दूसरा है बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब कि यहाँ पर बोन तो मतलब हड्डी हो गया, कंटेंशन मतलब जो है विवाद। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण हो गया, कंटेंशन मतलब विवाद ही होता है, और बोन मतलब उस बोन के कारण विवाद हो रहा है, यानी कि वो बोन जो है झगड़े का कारण है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब गुजर बसर करना और रोजी रोटी कमाना। मतलब बहुत मुश्किल से वो जो है अपना गुजारा कर रहा है, मतलब कि अपने जो है दोनों ये को, मतलब कि रोजी रोटी का जो है अपना वो इंतजाम कर पा रहा है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बोथ इन स्मिथ का मतलब है कि वो अपना ज़रूरत जो है बहुत मुश्किल से पूरा कर पा रहा है, बहुत मुश्किल से वो जो है अपने दोनों इंड को जोड़ पा रहा है। मतलब कि अपना जो है ज़िंदगी को और अपनी कमाई को जो है वो बहुत मुश्किल से जोड़ पा रहा है। इसको ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। फिर हमारा है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है शुद्ध मुनाफा या निष्कर्ष। बॉटम लाइन जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि जो हम, आपने अगर अकाउंट का बुक देखा होगा तो उसमें ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है, जितना डिटेल्स होता है उसमें लिखा हुआ होता है, लेकिन सबसे लास्ट में मेरा जो है आपका कंक्लूजन लिखा हुआ होता है। जो मेरा जो है बॉटम में सबसे मेरा जो है लिखा हुआ होता है कि इस में जो है कितना मुनाफा हुआ है या इसका क्या जो है कंक्लूजन निकला है। कोई भी कंक्लूजन देखते हैं तो कंक्लूजन हमेशा जो है देखते हैं लास्ट में निकलता है। आप रिजल्ट भी लेते होंगे तो रिजल्ट में भी जो है आपका कंक्लूजन सबसे नीचे लिखा हुआ रहता है कि आपका इतना मार्क्स आया है इतना में से, राइट। इतना मार्क्स आया है 5, आपका जो है 350 मार्क्स आया है 500 में से। तो ये जो है कहाँ बॉटम में लिखा होता है। तो बॉटम लाइन जो है वो काफ़ी जो है, बॉटम लाइन का मतलब हो गया शुद्ध मुनाफा या निष्कर्ष। अगर अकाउंट के टर्म्स में वो मुनाफा लिखा हुआ रहता है और ऐसे जो है जनरली निष्कर्ष लिखा हुआ रहता है, राइट। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके दोस्तों याद रख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर जो है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लोगों को सीधे प्रभावित करने वाला मुद्दा। तो जाहिर सी बात है कि जब रोटी की बात आती है और मक्खन की बात आती है तो ये ऐसा चीज़ है जो सभी लोगों को प्रभावित करता है। इसे चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अमीर के लिए वो बटर हो जाएगा और गरीब के लिए वो रोटी हो जाएगा। ये अगर ऐसा उस पर सरकार बात करेगी तो ये लोगों को सीधे प्रभावित करेगा, लोग उस पर अपना रिएक्शन देंगे। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत प्रारंभ करना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो हमारा ठंडा प्रदेश है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है तो वहाँ पर आवागमन जो है, ट्रैफिक जो है बंद हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना होता है कि ट्रैफिक को फिर से जो है स्मूथ करने के लिए हमें जो है आइस को तोड़ना होता है, हटाना होता है। तो वहीं से हो गया कि हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत प्रारंभ करना। तो वहीं से आया है ब्रेक द आइस। तो उसी तरीके से हम लोग भी कहीं नए जगह जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हम लोग को जो अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग को बोला जाता है ब्रेक द आइस, मतलब कि रास्ते को साफ करो और शुरुआत करो बात करना। तो यहाँ पर ऐसे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर है ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग समवन टू बुक मतलब सजा देना।
कहने का मतलब है कि कोई भी जो है अदालत में जो आप किसी भी गुनाह के लिए जो सज़ा दिया जाता है वो हमारा जो है, जो हमारा आर्टिकल्स है, जो हमारा सीआरपीसी है या आईपीसी है, जो कि अब बदल गया है, जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से दिया जाता है। तो वहीं से कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्रिंग समवन टू बुक मतलब कि समवन टू बुक मतलब कि उसको किताब के हिसाब से लाओ। ब्रिंग समवन टू बुक, इसको ऐसे सोचेंगे तो ब्रिंग समवन टू बुक मतलब किताब के हिसाब से उसको लाओ। तो किताब के हिसाब से उसको लाओ कहने का मतलब है उसको किताब के हिसाब से सजा दो, ऐसा आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा पाना। ऐसे आप देखे होंगे कभी थिएटर में या फिर मूवी में अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है किसी का, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा हॉल गूंजने लगा, पूरा ऑडिटोरियम गूंजने लगा, पूरा सिनेमा हॉल गूंजने लगा, और ऐसा लगता है कि अब तो यार पूरा गिर ही जाएगा, पूरा हाउस जो है गिर जाएगा। तो इस तरीके से है हम लोग जो है इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है ब्रोकन रीड मतलब अविश्वासी व्यक्ति। जाहिर सी बात है हम लोग रीड को ऐसे याद रख सकते हैं, रीड मेरा रीड की हड्डी से याद रख सकते हैं दोस्तों, रीढ़ की हड्डी से याद रख सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी मेरा जो है क्या होता है, ये हमको सपोर्ट देता है शरीर पर खड़ा रहने में, हमको जो शरीर को खड़ा रखने में ये हमें सपोर्ट देता है। तो ब्रोकन रीड हो जाएगा मतलब कि जाहिर सी बात है हम कमज़ोर हो जाएंगे, मेरा विश्वास कमज़ोर हो जाएगा हम, ठीक है। तो ब्रोकन रीड मतलब वैसा इंसान जो कि ब्रोकन रीड है यानी कि अविश्वासी व्यक्ति है, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है बुल इन अ चाइना शॉप मतलब कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है। कहने का मतलब है अगर चाइना शॉप में देखते हैं कि चाइनीज सामान तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, गिरते हैं, टूट जाते हैं, और चाइनीज सामान छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो अगर एक उसमें एक बुल घुस जाएगा चाइना शॉप में तो क्या होगा, सारा सामान इधर उधर हो जाएगा, सारा सामान इधर उधर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्योंकि वो लोग बहुत छोटे छोटे सामान रखे हुए तो सारा सामान इधर उधर बिखर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर चाइना शॉप में बुल घुस जाएगा तो सारा तितर बितर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पूरा जो है केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है कोई इंसान। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है बर्न द कैंडल एट बोथ इंड्स देर तक काम करके थक जाना। मतलब जाहिर सी बात है कि कैंडल जो है हम लोग कैंडल जलाते हैं तो वो एक इंच से जलाते हैं, अगर दोनों इंच से हम कैंडल जला रहे हैं कहने का मतलब है कि हम देर तक काम कर रहे हैं। अगर कैंडल जल रहा है मतलब टॉप से शुरू हुआ और एकदम कैंडल जो है बॉटम तक जल गया यानी कि बोथ एंड तक कंप्लीट हो गया, तो कहने का मतलब हम लोग बहुत देर तक, जितना देर कैंडल जला उतना देर मैंने काम किया, मतलब मैंने बहुत देर तक काम किया। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब देर तक काम करके थक जाना। फिर है बर्न द मिडनाइट नॉल, इसका भी वही देर तक जाकर कड़ी मेहनत करना। तो पहले देखते थे लोग, पहले देखते थे दोस्तों कि जहाँ गांव में जो है बिजली नहीं होती थी तो वहाँ पर हम लोग जो है क्या करते थे कि हम लोग जो है बत्ती वाला वो जो आता था दिया उसमें जो है जला करके उसमें पढ़ाई करते थे लोग, और तब तक पढ़ाई करते थे जब तक जो है तेल जो है दिए में से ख़त्म नहीं हो जाता था। तो उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर तक जाकर कड़ी मेहनत करना, ठीक है। फिर है हमारा बर्न द बोट मतलब कोई ऐसा कार्य करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए। तो इसको ऐसे करने करके याद रख सकते हैं कि एक राजा थे जो कि काफ़ी युद्ध बार बार हार रहे थे, उनके सैनिक जाते थे वो हार करके आ जाते थे, दूसरे देश जाते थे हार के आ जाते थे। तो वहाँ क्या होता था कि बीच में वो नदी पड़ती थी और नदी पार करके जाते थे और वहाँ से हार करके वापस आ जाते थे। तो फिर एक दिन राजा ने सेनापति को बोला कि आप ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हार जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि हम लोग नदी पार करके जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाई होती है और हमारे सैनिक मारे जाते हैं। तो उन्होंने बोला इस बार आप क्या करिएगा, आक्रमण करिएगा तो आप नदी के उस पार जाते ही क्या करिएगा कि अपने बोट को जला दीजिएगा, बोट को जो है सारे सैनिक पहुंच जाएंगे उसके बाद बोट को जला दीजिएगा। तो सेनापति ने वैसे ही किया और जैसे ही उस तरफ पहुंचे उन्होंने बोट को जला दिया। और इस तरीके से जो है अब सैनिकों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर या तो जीतना है नहीं तो वापस जाने का तो कोई रास्ता है नहीं। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि बर्न द बोट मतलब हो गया कोई ऐसा कार्य करना जिसे पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए, मतलब वापस तो आ नहीं सकता था। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है हमारा ब्यूरी द हैचेट मतलब पुरानी दुश्मनी भुला देना। ब्यूरी द हैचेट, तो हैचेट मतलब आपका होता है कुल्हाड़ी, हैचेट मतलब आपका क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है। तो ब्यूरी द, आप अपना कुल्हाड़ी जो है ऐसे, अब अपना कुल्हाड़ी जो है ऐसे आपने ये कर दिया, दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया, मतलब कि जो भी दुश्मनी थी आपने उसको भुला दिया। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा बट ऑफ अ जोक मतलब मजाक का विषय। तो जोक
तो आपको पता ही है, तो ये हमेशा मजाक से रिलेटेड होगा, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। फिर हमारा है बटर फिंगर। बटर फिंगर मतलब क्या होता है, चीज़ों को हमेशा गिराने वाला। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, तो जिसका जो है फिंगर पर बटर लगा, बटर काफ़ी चिकना होता है, तो जिसके फिंगर पर बटर लगा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा कि उससे कोई भी सामान जो है स्लिप होगा, क्योंकि बटर चिकनाहट प्रदान करेगा तो उससे स्लिप होगा और वो हमेशा चीज़ों को गिराएगा। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, बटर फिंगर इंसान जो है चीज़ों को हमेशा गिरा देता है। ठीक है। फिर हमारा है बाई अ विस्कर, मतलब मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना। बाई अ विस्कर यानी कि आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी जो है लोगों का विश मुझे मिला। पहले मैं बहुत ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था, लास्ट में लोगों ने मुझे बहुत विश किया, तो काफ़ी विश करने के बाद जो है मैं उस काम को आखिर में बहुत जो है मुश्किल से कर पाया। यानी कि बहुत लोगों ने मुझे विश किया, विश कर मतलब विश किया, तो मैंने जो है उस काम को लास्ट मोमेंट पर कर दिखाया। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज मतलब आम रूप से, तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं दोस्तों, बाई एंड लार्ज मतलब आम रूप से। फिर हमारा है बाई हर्ट। बाई हर्ट मतलब होता है पूरी तरह रट कर याद कर लेना। मतलब इसको हम लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जब मुझे कोई भी चीज़ बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग उसको जो है अपने दिल में बसा लेते हैं, मतलब अपने दिल में रख लेते हैं, तो यानी कि बाई हार्ट कर लेते हैं। तो बाई हार्ट कर लेते हैं मतलब कि पूरी तरह रट कर याद कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर रट कर याद करना है, मतलब हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यार मुझे इसको इतना पढ़ना है कि मैं इसको बाई हार्ट कर लूँ। ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि जो अच्छा लगता है उसको हम लोग अपने हार्ट में रखते हैं, मतलब याद किसी को लंबे समय तक याद रखना होता है, हम अपने हार्ट में रखते हैं। तो इस तरीके से बाई हार्ट मतलब रट कर याद कर लेना। फिर है बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब सही या गलत किसी भी तरीके से। बाई हुक और बाई क्रूक चाहे जैसे भी मुझे मिले, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए। बाई हुक और बाई क्रूक काफ़ी फेमस है, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। फिर हमारा बाई लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब काफ़ी तेज़ी से। तो बाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से। इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि आपने ऐसे देखा होगा कि लिप्स को जो है आप ऐसे लिफ्ट से याद रख लीजिए, लिफ्ट से याद रख लीजिए। तो लिफ्ट मेरा काफ़ी जो है तेज़ी से ऊपर और नीचे आता है। ठीक है। बाई लिफ्ट जो है मेरा तेज़ी से ऊपर जाता है और तेज़ी से नीचे आता है। तो इस तरीके से लिप्स जो है लिफ्ट से कनेक्ट हो गया, और लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो जाएगा काफ़ी तेज़ी से। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है बाय द बुक, मतलब नियमों को पूरी तरह पालन करते हुए। ऊपर हम लोगों ने देखा था ब्रिंग समवन टू बुक, और यहाँ है बाय द बुक। बाय द बुक मतलब कि नियमों का पालन करते हुए, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जज जो है कोई भी सज़ा देते हैं किसी को तो बुक के हिसाब से देते हैं। ठीक है। तो बाय द बुक मतलब हो गया नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए देते हैं। फिर हमारा है बाय द सेम टोकन, मतलब उसी तरीके से। सेम टोकन कहने का मतलब होता है सेम टोकन। टोकन को यहाँ पर आप तरीका से रिलेट कर सकते हैं कि पहले जो मेरा टोकन था, मैंने गया, सपोज दैट माई होटल में जाते हैं, वहाँ टोकन लेते हैं। समोसे का टोकन अलग होता है, अलग अलग फूड के लिए अलग अलग टोकन देते हैं। तो समोसे का जो टोकन था वो मैंने लिया, और फिर अगले दिन गया, फिर से मैंने वही समोसे का टोकन लिया, तो जाहिर सी बात है मुझे समोसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर सेम टोकन मतलब हो गया उसी तरीके से, यानी कि वही सेम चीज़ मिलेगा। ठीक है। फिर है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मतलब मुश्किल से कर पाना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मुश्किल से कर पाना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो है मतलब अगर कोई भी चीज़ जो है मान लीजिए आप करना चाहते हैं, सपोज दैट आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए मैं अपना नील जो है, ऐसे बहुत लोगों का जो है अपने नील को जो है दांत से काटने का आदत होता है, तो उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि सपोज दैट किसी का नील बड़ा हो गया है, वो ऐसे काटना चाह रहा है, तो वो नहीं कर पा रहा है। वो मान लीजिए कहीं बैठा हुआ, वहाँ पर उसके पास नील कटर या कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि मुश्किल से क्या किया कि वो अपने दांत से जो है बाय द स्किन ऑफ टीथ वो क्या कर रहा है, अपने नेल को जो है कट कर रहा है। तो इस तरीके से वो मुश्किल से उस चीज़ को कर पा रहा है। इसको आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर है हमारा बी फेड अप विथ, मतलब ऊब जाना या परेशान हो जाना। मतलब आपने ऐसे सुना होगा मूवीज़ वगैरह में कि मैं तो अब फेड अप हो गया हूँ, आई एम टोटली फेड अप विथ यू। ठीक है। आई एम टोटली फेड अप विथ यू, यानी कि बी फेड अप विथ मतलब हो जाए ऊब जाने, या किसी से परेशान हो गए हैं हम लोग। ठीक है। फिर है हमारा बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट का मतलब हो जाएगा मेरा किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना खतरे के कारण। बीट अ रिट्रीट मतलब रिट्रीट। रिट्रीट मतलब हो जाता है क्या, ऐसे ट्रीट मतलब होता है क्या, ऐसे हम लोग ट्रीट बोलते हैं पार्टी को, तो यहाँ रिट्रीट मतलब वापस आ जाना। बीट अ रिट्रीट मतलब कि वापस आ जाना। बीट अ रिट्रीट मतलब मेरा हो गया क्या, वापस आ जाना। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं बीट ऑफ। बीट ऑफ बीट ऑफ मतलब मेरा हो गया क्या, दूर हटाना, पीट कर भगा देना। ऐसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पीट पीट कर, बीट मतलब पीटना होता है, ऑफ मतलब दूर भगाना होता है। तो बीट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, दूर हट
हटाना, पीट कर भगा देना। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हमारा है ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब हो गया मेरा कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करें। ब्लेज अ ट्रेल मतलब कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे। यानी कहने का मतलब ट्रेल मतलब होता है रास्ता, और रास्ता जो है, मान लीजिए रास्ता है और आप क्या कर रहे हैं, रास्ते को जो है आप यहाँ पर कोई पहले उस रास्ते पर नहीं गया है तो आप जा रहे हैं और उस रास्ते को जो है ये कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, आप वो रास्ता नया खोज रहे हैं। तो ब्लेज अ ट्रेल कहने का ब्लेज मतलब होता है जलाना, आग लगाना। ठीक है, तो आप उस रास्ते पर आग लगा रहे हैं मतलब आप रास्ता तय कर रहे हैं, रास्ता सेट कर रहे हैं। ठीक है, आप नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब कोई नया और महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करें, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर है मेरा ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू मतलब कि अनजान, नेग्लिजेंट, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ब्लाइंड मतलब ऐसे भी होता है कि हम काफ़ी ब्लाइंड है, मतलब मैंने उसको नहीं देखा, तो नहीं देखा तो जाहिर सी बात है वो अनजान ही होगा। फिर है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी बड़ाई खुद करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब कि अपना जो है आप तारीफ करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट हो जाता है अपनी बड़ाई खुद करना। ठीक है, फिर है हमारा ब्लो ओवर मतलब बीत जाना, समस्या आदि, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब हवा ब्लो करता है तो ब्लो ओवर मतलब हवा जो है ब्लो भी करके ओवर हो गया, मतलब कभी कभी आंधी बहुत तेज आता है, इसको ऐसे याद रखिए। हवा को आंधी से कर लेते हैं कि आंधी बहुत तेज ब्लो कर रहा था, उसके बाद वो ओवर हो गया, मतलब कि क्या हो गया कि बीत गया, समस्या जो है ख़त्म हो गया। फिर है हम लोग देखते हैं ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय मतलब किसी का फेवरेट पर्सन, मतलब जिसको हम लोग ऐसे पसंद करते हैं तो हम लोग उसको देख करके ये करते हैं ना, तो वो हम लोग ऐसे बोलते हैं वो ब्लू आइड बॉय है, मतलब कि वो मेरा फेवरेट पर्सन है। ऐसे भी मैंने आपको रिलेट कराया था ब्लू ब्लड में, क्या था कि वो लोग काफ़ी जो है कुलीन होते हैं, काफ़ी जो है सब ये कुलीन होते हैं, संप्रांत होते हैं, मतलब बड़े घर के लोग होते हैं। तो ऐसे भी बड़े घर के लोगों को जो है लोग पसंद ही करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि ब्लू आइड बॉय मतलब वो बड़े घर का लड़का था, इसलिए वो सबको वो पसंदीदा था। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभार। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभार। ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट देखते हैं बैड हैट्स। बैड हैट्स मतलब दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है। बैड हैट, वो हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो तो देखिए हैट कहाँ पहनते हैं, खोपड़ी में, तो जिसका खोपड़ी बैड होगा तो जाहिर सी बात है वो बुरा इंसान होगा। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते। फिर है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। धनी परिवार में, तो आप इस आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे हम लोग के यहाँ जो है स्टील का चम्मच होता है, लेकिन कोई जो है सिल्वर की चम्मच जो है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ मतलब वो जन्म लिया है तभी से उसके मुंह में जो है सिल्वर स्पून है। तो जाहिर सी बात ये तो आपको मतलब ही दे रहा है कि अमीर परिवार में जन्मा होगा तभी तो उसके पास जो है सिल्वर स्पून है उसके मुंह में, ये आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर है मेरा ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी बात को लोगों की नज़र में लाना, मतलब ब्लिंग मतलब लाना, लाइट मतलब प्रकाश में। आप कोई चीज़ देखने के लिए हम लोग को तो लाइट का जरूरत पड़ता है, तो ब्रिंग टू लाइट मतलब रोशनी में ला रहे हैं, मतलब किसी बात को लोगों के सामने ला रहे हैं। फिर है बाई ऑल अकाउंट, जैसा कि कहा या बताएगा। बाई ऑल अकाउंट्स, तो बाई ऑल अकाउंट्स, अकाउंट्स में क्या होता है कि अकाउंट हम लोग देखते हैं तो जैसा अकाउंट में होता है वो एकदम सही होता है। तो जैसा, तो बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब हो गया जैसा कि कहा या बताया गया उसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने 20 से जो भी इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते थे उसको मैंने आपको इस वीडियो में बताने का और उसको कैसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं लंबे समय तक उसका प्रयास किया है। तो आप, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।